जय माता दी। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम याद करते हैं माँ चंद्रघंटा को, जो चंद्रमा जैसी शीतल और सुंदर है और जो इस नाद में व्याप्त है। ये जो नाद ब्रह्मांड में हो रहा है, इस ब्रह्मांड के नाद में चंद्र जैसी शीतल और सुंदर माँ प्रकृति वो विद्यमान है। आज के दिन साधक अपने मणिपुर चक्र में ध्यान लगाते हैं, अपने मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं। मणिपुर चक्र जागृत होने से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, साहस, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है, अंदर में शांति आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, मानसिक तनाव कम हो जाता है, चिंताएं कम हो जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करना है तो मणिपुर चक्र को जागृत करें और ध्यान में बैठें। उस ध्यान में बैठ करके माँ की सुंदरता को, शीतलता को अपने अंदर महसूस करेंगे। शांत होके बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स, पद्मासन हो या सिद्धासन हो, आराम से बैठे, गहरी सांसें लें और छोड़ें, गहरी सांस भरें, रोकें, 1 2 3, छोड़ दें। फिर से गहरी श्वास, 1 2 3 और छोड़ दें। एक और गहरी लंबी श्वास, 1 and 3 और छोड़ दें। माँ चंद्रघंटा की तस्वीर को ध्यान में लाएं, उनके स्वरूप को ध्यान में लाएं, उनकी कोमल मुस्कान और शांत आभा को महसूस करें। चंद्रमा जैसा उज्जवल और शांत स्वरूप अपने मन में उतारें। गहराई से अंदर तक महसूस करें, उनकी चमकदार आंखें आपके साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। आप उनके आशीर्वाद से भर चुके हो। अपना ध्यान अपने नाभि के क्षेत्र पे ले जाएं और वहां पर अनुभव करें कि चमकदार सूर्य चमक रहा है और आपके नाभि के एरिया को अपनी रोशनी से भर रहा है, अपनी ताकत से, अपने तेज से भर रहा है। पूरे शरीर में एक गर्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आपको शक्ति मिल रही है। इस सूर्य की गर्मी को पूरे शरीर में महसूस करें। वो तेज और ओज आपका बढ़ता जा रहा है। मन ही मन माँ की सुंदरता को, माँ के तेज को, उस चंद्र जैसी शीतलता को अनुभव करें। आपके अंदर आपका मणिपुर चक्र तेजस्वी हो रहा है और बाहर से शीतलता आपके ऊपर छा रही है। अंदर से पूरी जागृति हो रही है और ऊपर से माँ की सुंदरता और शीतलता का आभास हो रहा है। आपकी आत्मा शक्ति और ऊर्जा से भर रही है। असीमित शक्ति के स्रोत से जुड़े हुए महसूस करते हो। अपने आंतरिक दुनिया की यात्रा करें। अपने मन में उठने वाले सभी विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखें। अपनी कमजोरी, अपनी ताकतों को पहचानें। अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करें, आंतरिक शांति का एहसास करें। माँ चंद्रघंटा की कृपा से सभी बाधाओं को पार करने में आप सक्षम हैं।
आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि जिसके ऊपर माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद है वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। गहरी सांसें लें और छोड़ें। और अपने आप को शक्ति और ऊर्जा से भरें। शांत बैठें, अपने अनुभवों को महसूस करें और ध्यान खुले नयन से करें। अपनी दृष्टि को कहीं टिका लें, एक पॉइंट के ऊपर, नीचे जमीन पर या सामने, कहीं भी एक जगह फिक्स कर लें अपनी नजरों को। आज माँ दुर्गा का जो रूप है चंद्र घंटा, उसका ध्यान करें और खुली आंखों से देखें उस माँ की जो सुंदरता है किस तरह से पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। जो सुंदरता आप में शीतलता और समग्रता पैदा करे वो दैविक सुंदरता है। घंटा में घट शब्द है। घट माने संयोजन और चंद्र घंटा माने जो भीतर सुंदरता को संयोजन करके रखती है वो चेतना आपकी चेतना है। जैसे चेतना शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर भी सुंदर हो तो सुंदर नहीं लगता। शरीर की सुंदरता तो चेतना से है और वो चेतना शीतल और सुंदर है। ये शीतल चेतना को ही चेतना कहा गया है। ये शरीर को घट कहा गया है। जो घट को घटित करे वो घंटा है। ऐसे ही घंटा शब्द का अर्थ घंटी भी है। जो घंटी बजाते हैं, जब नाद करते हैं, वो नाद सिर्फ एक जगह नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, पूरे आकाश में फैलता है। ऐसे जिसकी सुंदरता और जिसके शब्द चारों ओर फैलते हैं, घट में होते हुए भी वो चैतन्य शक्ति चंद्र घंटा है। यहाँ पर नाद और प्रकाश दोनों का सम्मिलन है। घंटा का अर्थ नाद और चंद्रमा का अर्थ है रोशनी, प्रकाश, शीतलता। जहां इन दोनों का सम्मिलन हुआ है वो है हमारा मन। मन के अंदर दोनों चीजों को महसूस करें, उस नाद को जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है और वो सुंदरता जो आपके अंदर बाहर सब जगह फैली हुई है। मन यदि पूर्ण होता है, प्रसन्न होता है तो सुंदर लगता है। और जैसे घंटा नाद करते हैं तब मन एकाग्र हो जाता है। आवाज के साथ, उस नाद के साथ अपने मन को लय करें। मन इधर उधर भटकता है तो उस नाद के साथ मिला दें। विचार शांत होते जाते हैं, सिर्फ नाद रहता है। ऐसे चंद्र घंटा है, वो चेतन है जो नाद से और सुंदरता से आपको ऊपर उठाती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। वो चेतना, वो शक्ति, वो चंद्र घंटा है। माँ चंद्र घंटा को अपने हृदय में धारण करें। आपकी सारी शक्तियां जागृत हो रही हैं। आपका मणिपुर चक्र जागृत होकर के ऊपर के सारे चक्रों में जा रहा है और एक विशेष शक्ति का संचार हो रहा है। आपके अंदर ऊर्जा भरती जा रही है। आपके हृदय में वो प्यार का सागर,
वो शीतलता का सागर लहरा रहा है। आपके गले में वो मधुर कंठ ध्वनि, वो मधुरता आपके गले से निकलती है, वो संगीत आपके गले से निकलता है, वो सुंदरता आपके गीत में है, आपकी वाणी में है। उस सुंदरता को महसूस करें और वो सुंदरता, वो शीतलता आपके अंदर प्रसारित हो रही है। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद, उनके अंदर से निकलती हुई शीतलता आपके अंदर बसती जा रही है। आपके गले से आप और ऊपर ऊर्जा प्रसारित हो रही है आपके पूरे चेहरे पर। आप चेहरे को देखिए, अपने ही चेहरे को, तो इतना सुंदर है। अपने शिशु रूप को याद कीजिए। शिशु रूप में आप कितने सुंदर, कितने शुभ्र और कितने पवित्र। आपकी वो चेतना, आपका वो मुखमंडल, प्रसन्न चित्त अवस्था में अपनी सुंदरता को याद कीजिए। आपके मस्तक पर कोई लाइन नहीं, एक बिल्कुल साफ सुंदर चमकता हुआ मस्तक, और उसके मध्य में एक तेजो में रोशनी, चांद की शीतलता, चांद का प्रकाश आपके मस्तक के मध्य में, और आपके पूरे सिर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर वो चेतना बढ़ती जा रही है। चंद्रघंटा का मतलब है मून। द ब्यूटी ऑफ ए मिलियन मून इज प्रेजेंट इन आवर कॉन्शियसनेस, एंड द कॉन्शियसनेस which holds the beauty, which exhibits the beauty, exuberates the beauty, and that consciousness is Chandraghanta. When a bell is rung, what happens? Our consciousness is just filled with the sound. हमारी चेतना उस नाद से, उस संगीत से भर जाती है। हमारे विचार सब गिर जाते हैं और एक आनंदमय स्थिति में हम आ जाते हैं। ये नाद इस संसार का नाद है। जब ये बजता है तो हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को बुद्धि के स्तर पे ऊपर उठाता है। वो चंद्रघंटा हमारी कॉन्शियसनेस को विस्तृत कर रही है। जब हम मेडिटेट करते हैं खुली आंखों से, तो और ज्यादा विस्तार को महसूस करते हैं। अपना ध्यान उस विस्तृत ब्रह्मांड की तरफ लेके जाएं, जहां हर जगह सुंदरता है। ये प्रकृति सुंदरता से भरी हुई है। चाहे पेड़ पौधों को देखो, चाहे फूलों को देखो, चाहे चांद तारों को देखो, चाहे प्रकृति के कानून को देखो, सुंदरता ही सुंदरता है। और उसी सुंदरता का हम एक पार्ट हैं। चारों ओर जो कुछ हो रहा है, सजग हो जाएं उसकी तरह। उस क्षण को याद करें जब आप एक नाद में विलीन हो रहे हैं। सिर्फ नाद, ध्वनि, संगीत, ब्रह्मांड के संगीत में विलीन हो जाएं। उस शीतल से वातावरण में अपने आप को विलीन कर दें। उस स्थिति को याद करें। आप अति सुंदर हो। आपकी चेतना में सुंदरता छिपी है। उसका अनुभव करें, धारणा करें। आपकी सुंदरता, अति सुंदरता इस विश्व में सुंदरता का प्रचार प्रसार है। अपने अंदर सुंदरता को जगाएं। जस्ट इन्वोक द ब्यूटी विद इन। You have come with the beauty in the world, carrying the beauty within you. Every baby and everyone in the world looks very beautiful.
because beauty is the nature of consciousness of life. Recollect and invoke the sense of beauty within you, in your consciousness. You are beautiful, irrespective of the body and the thoughts. Your consciousness holds the beauty inherent inside your consciousness. आप सुंदरता के घट हो, आपके भीतर सौंदर्य है। अपने सौंदर्य को जरा निहारे तो सही। कहाँ कहाँ सौंदर्य आपको मिला है? आपकी बुद्धि में, आपकी वाणी में, आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपके कानों में, आपके होठों में, आपके संपूर्ण शरीर में जो ब्यूटी मिली है वो बहुत ही अद्भुत है। ये सारा संसार सौंदर्य और शीतलता से भरा हुआ है। उसी में सराबोर होते रहे। आपकी चेतना सुंदर, शीतल, ये जानकर उसी में विश्राम करें। The beauty and sound, the two things which are in the mind, takes us from the limited ego mind complex to the unbounded consciousness, awareness. चंद्रघंटा मन को अनंत से मिलाती है। उस अनंत में डुबकी लगा, इस अनंत ब्रह्मांड में अपने आप को विलीन कर दे। आपके अंदर चंद्रमा सा प्रकाश और एक संगीत प्रस्फुटित हो रहा है। उस संगीत को इस यूनिवर्स के संगीत के साथ मिला दे। The blessings of mother are on you. माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। Just repose, relax. You are beauty. You hold the beauty. सिर्फ सुंदरता। आज ब्यूटी को देखें। आज इस ब्रह्मांड की सारी ब्यूटी आपके अंदर भरी हुई है और उसका थैंकफुल हो जाएं उस यूनिवर्स के प्रति, उस माँ चंद्रघंटा के प्रति। कण कण में सौंदर्य है। विश्राम करें, उस सौंदर्य को अनुभव करें, तो जाने, विश्राम करें। श्वासों पर ध्यान और गहरी शांति और गहरी शीतलता और बेशुमार सुंदरता। ओम शांत शांत शांत। जो आंखें बंद कर रखे हैं वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, और जिनकी आंखें खुली हैं और दूसरी स्थिति में पहुंचे हुए हैं वो वापस आ जाएं। इस व्यक्त जगत को स्मरण करें। विश्राम और शांति के भाव में ठहरे। The most beautiful thing is in you and in your consciousness. चंद्रघंटा। अब दोनों हाथ जोड़ लें।
अपने ईश्वर, अपने गुरु माँ चंद्र घंटा को अपने सामने उपस्थित देखें, उन्हें नमन कर लें। अपनी जन्मदात्री माँ को याद करें, उनके चरणों से लिपट जाएं, उनके हृदय से लग जाएं। माँ, इस माँ की ममता का एहसास करें, जो हर वक्त शीतलता देती है, शक्ति देती है, साहस देती है। पूरे जगत का, हर वस्तु, हर व्यक्ति का धन्यवाद करें, सभी के लिए मंगल कामना करें। माँ चंद्र घंटा को याद करके उनका मंत्र बोल ले। या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को रब करें और आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें। तो आज आपने उस ब्यूटी का एहसास किया, धन्य है आप। आपका कल्याण हो। माँ चंद्र घंटा की कृपा आप पर बरसती रहे। जय माँ चंद्र घंटा।